सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24 जुलाई 2026, 24 जुलाई 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, बट इज इट रियली शुक्र है? क्योंकि 13वीं रात को भी यूएस ने ईरान पर बॉम्बार्डमेंट करनी नहीं छोड़ी है। यूएस ने अटैक में कोई कमी नहीं छोड़ी है और ईरान पर अभी भी वो बम्बार्डमेंट कर रहा है, लड़ रहा है, ईरान भी उसके खिलाफ। हॉर्मुज अभी भी बंद है और क्योंकि हॉर्मुज में बंद है तो $92-93 से भी ऊपर जा चुका है आपका क्रूड ऑयल, जो कि मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। कल भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन हम 24,000 के नीचे ही नहीं, अब तो 23,800 के आसपास कल हमारा निफ्टी 50, जो हमारा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स से क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और साहब, ट्रंप है। ट्रंप तो किसी ना किसी संकट में जैसे विश्व को डालने के लिए ही आया है ये सेकंड टर्म में। ट्रंप ने अब क्या किया है? ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई, जो ये सऊदी के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे थे ना, उन्होंने कहा है कि सऊदी के साथ न्यूक्लियर डील तभी होगी जब सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड्स को मान्यता देगा। अब्राहम अकॉर्ड्स को मान्यता मतलब इजराइल को मान्यता देना, कि इजराइल को मान्यता देगा, ऑन बोर्ड आएगा अब्राहम अकॉर्ड के, उसके बाद ही हम कोई न्यूक्लियर डील करेंगे। न्यूक्लियर डील भी अच्छी खासी है, लेकिन हर किसी को वो न्यूक्लियर डील करनी है। सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है, बट डज डज सऊदी अरेबिया और डज द यूएस थिंक दैट सऊदी अरेबिया इसके लिए मान जाएगा? हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुल्क हैं जो डायरेक्टली तो इजराइल को मान्यता नहीं दे रहे, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो मान ही चुके हैं। इनफैक्ट आपके साथ, हमारे साथ ही एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो अपने पासपोर्ट पर लिखता है कि वैलिड, द पासपोर्ट इज वैलिड एवरीवेयर एक्सेप्ट इजराइल। बेसिकली वो इतना लिखने के बाद कह रहा है कि भाई, इजराइल को लिटरली एक तरह से मान्यता तो दे ही रहा है। वो मानता है कि एक देश है इजराइल, लेकिन उसका जो पासपोर्ट है वो वहां पर नहीं मान्य होगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि कल की सिचुएशन क्या थी और आज किस तरह से चल सकता है। कल पैसा आया या नहीं, एफआईआईज और डीआईआईज कल क्या करके गए हैं, सबसे पहले यही देखना जरूरी है। कल विदेशी संस्थागत निवेशक लगभग लगभग 3,000 करोड़ का कैश में नेट सेल करके गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 2,999.23, टू बी प्रिसाइज, नॉट अप्रोक्सीमेटली, तो अराउंड 3,000 करोड़ हो जाएगा कैश में नेट सेल। डीआईआईज कल 2,947 करोड़, 2,947 करोड़ का कैश में नेट बाय करके गए हैं जी। अब सबसे बड़ी कहानी होती है एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआईज का अगर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमको एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में दिखाई देता है कि कल एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके गए हैं जी। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल करके गए हैं। उन्होंने मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बेचा ही है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भर भर के बेच कर गए हैं। तो मोटा मोटा कल कैश भी बाहर गया, डेटा भी कोई पॉजिटिव नहीं है, डेटा भी अभी नेगेटिविटी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, बड़ी मुश्किल से बुल्स 24,000 के पार लेके जाते हैं। इस बार तो खैर 24,500 के आसपास भी स्ट्राइक करने लगे थे, लेकिन वापस ढाक के 3,500, 23,800 के आसपास अब मार्केट आ गई है। अब दोस्तों, आज किस तरह से मार्केट चल सकती है? 23,869, 870 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 23,906 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 23,906 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे साहब, 23,906 आ सकता है, नहीं आ सकता। मैं उसमें नहीं जा रहा कि आ सकता है नहीं आ सकता, मैं अपने लेवल टू लेवल देता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि अगर कोई गैप डाउन हो जाए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं अरे आज तो गैप डाउन होगा, तू 23,906 की बात कर रहा है। अभी नीचे के लेवल्स की भी बात करूंगा, डोंट वरी। बट अगर कोई गैप डाउन हो जाए तो वहां से शॉर्ट करने का मेरा कोई विचार नहीं है।
शॉर्ट करने का मेरा विचार कब होगा? कोई बाउंस आएगा, कोई बाउंस आएगा, और बाउंस आने के बाद भी हम कल के लो को जब काटेंगे, अगर कल के लो के नीचे ही आज ओपन हुए तो वहां से शॉर्ट करने का समझदारी तो नहीं है भाई, कम से कम। एनीवेज, 23,906 के ऊपर अगर टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,956 का, 23,956 का। और अगर वो पार हुआ तो 23,990 जो कि कल का हाई है, 23,990 विच इज येस्टरडेज हाई, वो देखने को प्राप्त हो सकता है। और उसके ऊपर तो आपको पता ही है, 23,990 से 24,000 अभी हमारे रेजिस्टेंस बन गए हैं। बट वो पार हुआ तो 24,046, 24,046, और उसके ऊपर 24,100 को स्ट्राइक, 24,100 को स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी 50 जा सकता है। क्या गैप डाउन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन हो सकता है। एनीवेज, 23,807 कल का लो है। 23,800, 807 के नीचे गए तो भाई त्राहिमाम मचा ही रहेगा, त्राहिमाम मचा ही रहेगा। 23,807 के नीचे 23,772, 23,772 का लेवल आ सकता है जी। और अगर वो टूट गया, 23,722, 23,722, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,680, 681, 23,600, 681 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी डाउन साइड पे निफ्टी 50 पर। अब दोस्तों, आज का प्रश्न, आप लोगों को मालूम है कि मैं एक रोज सुबह प्रश्न पूछता हूं, और इवनिंग में यानी कि शाम का जो वीडियो होता है उसमें उसका आंसर भी देता हूं, और जिन लोगों ने सही उत्तर दिया होता है उनका नाम भी लिया जाता है। हम लोग एक टर्म सुनते हैं, इबिटा। ये फाइनेंशियल, जिसको कहते हैं ना, फाइनेंशियल टर्म है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक टर्म है। व्हाट डज इबिटा स्टैंड फॉर? EBITDA, इबिटा स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर कोई एक्सप्लेन भी कर पाए इसको कि क्या होता है, कैसे होता है, तो आई वुड, यू नो, जैसे तेजवानी साहब हमारे, वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देते हैं, और वैसे भी वो अकाउंट्स में हैं, तो उनकी समझ भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और भी एक दो लोग हैं बहुत अच्छा जिनका समझ समझ है। तो एबिटा की फुल फॉर्म क्या है ये तो बता ही दीजिए, और साथ में क्या होता है उसके बारे में भी अगर आप लिख पाएँ। चैट जीपीटी से नहीं ढूंढना, गूगल से नहीं ढूंढना। ठीक है, वैसे तो मुझे मालूम है कई लोग गूगल से ढूंढ के ही आंसर देते हैं, बट ठीक है, कम से कम आंसर तो देते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो ढूंढने की जरूरत पड़ती है। और कुछ एक बार अगर गूगल से ढूंढते हो तो कुछ समझ में रहता भी है, कुछ दिमाग में रहता भी है। तो एबिटा स्टैंड्स फॉर व्हाट जरूर लिख के बताइएगा। चलिए, अब जरा देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो दिक्कत दे रहा है। बैंकिंग इज गिविंग दिक्कत, और जो सबसे बड़ा बैंक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेटेज, व्हेन आई से बैंक सबसे बड़ा, तो जो इन टर्म्स ऑफ वेटेज बैंक है वो दिक्कत दे रहा है। एसबीआई भी दिक्कत दे रहा है, एक्सिस बैंक भी दिक्कत दिक्कत दे रहा है, एचडीएफसी बैंक तो सबसे बड़ा है ही, आईसीआईसीआई बैंक भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। तो मतलब बैंकिंग इन टोटल जो है वो दिक्कत दे ही रही है। इसीलिए कल भी आपने देखा लगभग 534, 535 पॉइंट माइनस में हम क्लोज हो रहे थे बैंक निफ्टी में। एनीवेज, अब अगर कल का लो कटता है, दैट इज 56,374, अब कल लोग कहेंगे साहब ये तो नीचे से शुरू हुआ है आज, कोई ऊपर से कर लो कि अपसाइड के लेवल्स की बात कर लो, कोई डाउन साइड के लेवल्स की बात कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेवल टू लेवल ही काम करेंगे। 56,374 yesterday's low, if that gets breached for the downside we might be able to see 56,268, 56,268, और उसके नीचे गए तो 56,112, 56,112, एंड बिलो दैट 55,920, 924, 55,923, 924 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी बैंक निफ्टी में। बैंकिंग इज ड्रैगिंग निफ्टी 50, बैंकिंग इज ड्रैगिंग द इंडियन मार्केट। और अब तो कोई ये भी नहीं कह रहा कि भाई सरकार क्या कर रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई ठीक है, जो हो रहा है चलने दो। क्या कर सकते हो इस देश में? कुछ कर सकते हो? कोई कुछ नहीं, या किसी कोई वो नहीं है। एनीवेज, फिर लोग कहेंगे आप ये ऐसी बात करता है सिर्फ मार्केट पे। भाई मार्केट पे व्यू दे रहा हूँ, मार्केट पे ही व्यू दे रहा हूँ। और हाँ, मार्केट पर सब चीजों का असर पड़ता है। मार्केट पर जो एक विरोध चल रहा है, जो आपको पता है जंतर मंतर पर जो हो रहा है, उसका भी असर पड़ता है। कई लोगों को लगता नहीं उसका क्यों पड़ता होगा, पड़ता है, पड़ता है साहब। एफआईआईज जो है ना हर चीज देखती हैं। एनीवेज, 56,710 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में अब हम सोचेंगे। 56,710 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे अपसाइड के बारे में, तभी सोचेंगे।
उसके ऊपर लेवल आ सकता है 56,930, जो कि कल का हाई है। 56,930 टू 57,000 का एक 57,022 का एक जोन है। 56,930 टू 57,022 वो एक जोन में फंस सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर उससे निकला तो 57,160, 57,160, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,330, 57,330 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक में। आइए अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की भी। देखिए, जब हम निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप में एक चीज याद रखिएगा। अभी हम बातें क्या कर रहे थे कि भाई निफ्टी मिड कैप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वहां पर भी 9 डेमा 20 डेमा टूट चुका है, 50 डेमा के आसपास झूल रहे हैं हम लोग। तो यानी कि सिचुएशन इज गोइंग बैड इन निफ्टी मिड कैप टू। 14,428 पर क्लोजिंग है, 14,428 पर क्लोजिंग है। हम लोग अब अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? 14,465 के ऊपर, 14,465 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर निकले तो 14,504, 14,504। above that we might be able to see 14,554, 14,554, 14,592, 14,592। डाउन साइड पे अगर कल का लो कट जाता है, दैट इज 14,394, 14,394 अगर कट गया तो 14,357, 14,357 का लेवल। और अगर वो भी कट गया तो 14,325, 14,325, एंड 14,325 भी अगर कटा तो एक बार को हमको 14,294, 14,294 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखाने में कामयाब हो जाएगा। कामयाब क्या मतलब, सक्षम है। और नीचे के अगर लेवल्स चल पड़े तो बीआरसी लेवल्स भी तोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब फिर निफ्टी पर और सेंसेक्स पर दो पर लेवल्स देने हैं, लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा कि आज कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। कौन से हैं वो नतीजे? आज नतीजे आएंगे, एनटीपीसी आज अपने नतीजे घोषित करेगा। श्रीराम फाइनेंस भी आज ही अपने नतीजे घोषित करने वाला है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आज ही रिजल्ट्स आने हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, माफ कीजिए, जिंदल स्टील और टाटा कंज्यूमर्स भी आज ही अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं। देखते हैं आज नतीजे कैसे आते हैं। और बहुत कुछ आज नतीजों का असर जो है ना, एक इंडेक्स पर भी तो बहुत जरूरी पड़ना है, क्योंकि आपको पता है बैंक्स तो दिक्कत दे ही रहे हैं। एक हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, फिन निफ्टी। श्रीराम फाइनेंस एक पार्ट है, आपको पता है निफ्टी 50 का भी पार्ट है और निफ्टी फिन का भी पार्ट है। तो बहुत कुछ आज उसका रुख तय करेगा कि किस तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जा सकता है। एनीवेज, कल हम 25,992 पर यानी कि 26,000 के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे 26,034 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,034, 26,035 के ऊपर निकले तो 26,084, 26,084, 26,085 का लेवल आ सकता है जी। और अगर वो भी पार हुआ तो 26,147, 26,147, 148, and above that we might be able to see 26,194, 26,194, 26,194 का लेवल दिख सकता है। वहीं अगर कल का लो क्या था? 25,920, 25,920 टूटा। अगर 25,920 टूटा तो फिर निफ्टी माइट बी ड्रैग टू 25,864, 25,864 तक जा सकता है, नीचे गिरने की तैयारी कर सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 25,800, 25,805, 25,800, 805 के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। अब बात कर लेते हैं कि कल जो एक्सपायरी हुई थी बीएससी सेंसेक्स की हुई थी, और बहुत लोग बीएससी सेंसेक्स में ही कार्य करते हैं। 76,391, 76,391 पर कल क्लोज था और 76,151 का कल का लो था। एनीवेज, हम लोग थोड़ा सा सोच के चलेंगे। 76,500, 76,500 अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अगर उस रेजिस्टेंस के 10-12 पॉइंट ऊपर, लेट्स से 76,510 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, चलने लगे और टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 76,667, 76,667। इस सेंसेक्स के लेवल्स के बाद हम स्ट्रेटजी ऑफ द डे पर भी बात करेंगे। 76,667 के ऊपर गए तो 76,829, 76,829, और उसके ऊपर गए तो 77,000, 77,027 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। वहीं
अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो डाउन साइड में 76,151 इज येस्टरडेज लो, 76,151 76,152 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो हम डाउन साइड पे 76,000 टेस्ट कर सकते हैं। 76,000 माइट बी टेस्टेड बिलो दैट, और अगर वो भी टूट गया तो 75,867 75,867, और उसके नीचे गए तो 75,732 दैट इज 75,731 टू 75,732 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब इतना याद रखिएगा कि अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हो, डेली टाइम फ्रेम पे 3 ब्लैक क्रोज बने हुए हैं, 3 काले कौवे। और दूसरी चीज, हम बात कर रहे थे ना कि ताकत आने लग गई है, शुरू हो गई है, लेकिन 200 डेमा के नीचे थे और 200 डेमा को पार नहीं कर पा रहे थे, तो उस 200 डेमा ने क्या करके दिखाया, फिर से नीचे की ओर दिखा दिया। किस तरह से, अगर हम आइडियल बुलिश सिचुएशन में नहीं होते तो किस तरह से मार्केट नीचे आ जाती है, वो देख लीजिए। और अब हम, तब तो हम सिर्फ कह रहे थे 200 डेमा ही नहीं पार हो रहा, अब ये देख लीजिए 200 डेमा छोड़िए, 100, 50, 20, 9, उन सब के नीचे चली गई है मार्केट। पिछले 3 दिन में, 3 रोज में 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न बना हुआ है। वीकनेस 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 इज बीइंग शोन इन द मार्केट। तो इसको क्या कहते हैं, सेल द बाउंस। कोई भी बाउंस आता है उसको बेचने वाली कहानी होगी। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब, अब बियर्स थक चुके हैं। भैया बियर्स कहाँ से थक चुके हैं? कोई बाउंस आता है, बियर्स अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, आपके सामने है। जो दिख रहा है चार्ट्स पे वही करना चाहिए। मेरा मन क्या कहता है उससे कुछ नहीं होता। इट्स सेल द बाउंस की मार्केट तो सेल द बाउंस की मार्केट, बट यस देयर हैज टू बी सम स्टॉप लॉस, दैट शुड बी अ कंसिडरेशन। एनीवेज, आज अगर कोई गैप डाउन होता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे, किसी बाउंस पर ही शॉर्ट करने की समझदारी होगा। कैप डाउन थ्योरी कैसे काम करेगी? वो ऐसा है कि अगर कल के हाई, कल के लो के ऊपर, माफ कीजिए, वापस अगर कल के लो के नीचे हम ओपन होते हैं और कल के लो के ऊपर टिक जाते हैं, टिकना है, अब जो टिकना है वो कम से कम आधे घंटे का टिकना चाहिए, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नहीं तो आपको पता है कि नीचे आने के चांसेस अब ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि आज फिर एक बार जो वीकेंड जो है, फ्राइडे जो है, फ्राइडे को 24,000 के पार क्लोज हो जाए तो थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ी शांति मिलेगी, दिल को भी तसल्ली मिलेगी। एनीवेज, कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा इस वीकेंड पर, खतरनाक हो सकता है हर बार की तरह। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो एक आपको साइड पे क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, इस क्यूआर कोड से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फ्री जो 3 to 4 डेज का जो कोर्स है वो भी आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, अकाउंट ओपनिंग करनी होगी, स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखा है इस पे। एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू एंटर इन द व्हाट्सएप ग्रुप क्रिप्टो चैम्प्स। क्रिप्टो चैम्प्स करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। लास्ट में आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गुजारिश है, इल्तिजा है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय।